हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 जनवरी के करंट अफेयर्स जो आपके बीपीएससी और जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ करते हैं इसमें कि बिहार स्पेशल के जो जीके है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग 68वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। डेली हम लोग 10 से लेकर 12 एमसीक्यूज देखते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीपीएससी का जो आता है एडिटोरिया का करंट अफेयर्स उसका यहाँ पे हमने क्वेश्चंस ऐड किया है जो कि 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चंस है। तो साथ में आप लोग का करंट भी और बिहार स्पेशल भी इस क्लास के साथ कंप्लीट हो जाने वाला है। अब से हम कोशिश करेंगे कि डेली आप लोग को क्लास प्रोवाइड करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम लोग करंट देखेंगे 10 क्वेश्चन देखने के बाद। पहला क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पे बनाया गया है। बिहार पे किस स्थान पे बनाया गया पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र? तो यह दरभंगा में बना है। और दरभंगा में देखिए सब ऑप्शन में दरभंगा है, तो दरभंगा में कहाँ पे? कदीराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सबसे कम शिवहर का है। और ये जो जन ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो जनगणना बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण निकाला गया था इसमें देखा गया कि बिहार के जो शिवहर जिला है सबसे कम यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय देखने को मिला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है, ठीक है। तो बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? बिहार राज्य का स्कोर यहाँ पे रहा है कितना? 100 में 22। ओके, तो ऑप्शन सी में 100 में 22 रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये उस टाइम का करंट है, ठीक है। तो हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उस टाइम का करंट है, तो देख सकते हैं मिथिला मखाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी करंट में नहीं, स्टैटिक तौर पे आगे चल के आपसे पूछ दे आने वाले एग्जाम में कि इसमें से कौन सा बिहार का जो प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया, तो मिथिला मखाना आंसर हो सकता है। ओके, हाँ, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में भी था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है, ठीक है। 2022 में यहाँ पे बात किया जा रहा है बिहार के, तो देखिए बोधगया स्थित महाबोधि परिसर 2002 में जोड़ा गया था। बाकी यह लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला ये सब किसी को ऐड नहीं किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2022 में इसमें से किसी को ऐड नहीं किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी बीआरएपी द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार के 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल किया है। ये जो रिपोर्ट आया था उसमें बिहार को जो 36 राज्यों में 26 रैंक था, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट है ये 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? तो बोध गया में किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने पिछले वीडियो में देख भी चुका है, जब बहुत पहले हम मंथली करंट अफेयर अपलोड किया करते थे बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी के एग्जाम से पहले, उसमें हमने एक क्वेश्चन भी बताया था। 8 नंबर क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हो गया है। यानी यह पूछा जा रहा है कि 2011 में कितना प्रतिशत था जो बढ़ के अब कितना प्रतिशत हो गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो शहरीकरण था 11.3% था, ठीक है, जो वर्तमान में बढ़कर अब 15.3% हो गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक ही जलवायु के अंतर्गत आते हैं, तो ये CWJ जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एसपीसीएस और यूपीएससी लेवल के ही क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, कोपेन के वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने वाला कंसेप्ट वाले टॉपिक है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिले से लगती है, ठीक है। यानी वह कौन सा राज्य है जिसका सीमा बिहार के अधिकतम जिले से लगता है, ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है,
यहाँ पे इस देखिए, जब यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर दिया हुआ था बुक में, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा जो लगता है यहाँ पे किसका लगता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, और झारखंड का भी लगभग बराबर लगता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड का लगभग बराबर लगता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। यानी बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है, लेकिन यहाँ पे किस रेल मार्ग की बात की जा रही है, भागलपुर से मिर्जा चेउकी रेल मार्ग में। तो अंतिम रेलवे स्टेशन आपको बताना है, वह अंतिम रेलवे स्टेशन है अम्पाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे खनिज उत्पादन के संदर्भ में पैराइट की सर्वाधिक भंडारण रोहतास में, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर जो है वो कैमूर मुंगेर रोहतास में मिलता है, ये भी सही है। और जमुई जिले सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों पॉइंट सही है, तो तीनों किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, 1 2 और 3, ए और सी मिला के, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, या जो यहाँ पे बुक में तो ऑप्शन ई दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि ए उपयुक्त में से एक से अधिक करेंगे तो ए और सी मिला लेंगे तो 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम आज का करंट अफेयर से शुरू करते हैं। करंट अफेयर आज का है कि हाल ही में जनरल, यहाँ पे जनरल दो बार हो गया, हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया जनरल वीके सिंह को, तो इनको मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को नियुक्त किया गया और ये मिजोरम के 25वें राज्यपाल बने हैं। इससे पहले ये क्या थे, यह प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पे थे, और यह भारत के 24वें सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं जनरल वीके सिंह। ठीक है, और मिजोरम के इनसे पहले यानी पूर्व राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति थे, जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी कहाँ पड़ता है, आइजोल पड़ता है, और यहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा हो गए। ठीक है, बाकी जनरल वीके सिंह राज्यपाल हो गए, तो हमने तो उससे रिलेटेड करंट ही देखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम का मैप, यहाँ पे आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, और मिजोरम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अपना शेयर करता है। वह 2 देश कौन कौन सा है, वह 2 देश है, एक म्यांमार और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यह भारत रणभूमि दर्शन है, हुआ क्या है कि जो जितने भी हम लोग के पास जो युद्ध भूमि क्षेत्र है, या ऐसा क्षेत्र जहां से हम लोग का जो स्वतंत्रता सेनानी या जो हमारे जो युद्ध से रिलेटेड जो भारत के सेनाओं ने युद्ध लड़े हैं उससे रिलेटेड कोई स्थान है, तो उन वहां पे पर्यटन लोग जाके, कोई भी लोग जाके एक देख सकते हैं, और यह पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे भारत रणभूमि दर्शन एक ऐप लॉन्च किया गया। वहां से आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल करके और जहाँ जगह जाना है देख सकते हैं, और जो भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, वहाँ पे टिकट वगैरह ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, इसको राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ सेना की एक पहल भी है। ठीक है, तो इसमें रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों का यहाँ पे भागीदारी, और साथ में जो आर्मी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो तीनों मिलकर ये जो है अपना ये ऐप लॉन्च किया और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है, यह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये ऐप के माध्यम से पर्यटन कारगिल, बटालिक और द्रास के कुछ हिस्सों के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 1962, 1971 और 1999 के जो कारगिल के संघर्ष का स्थान है, जो कारगिल का युद्ध जहाँ पे हुआ था, सियाचिन बेस कैंप, ठीक है, और 2020 में जो गलवान संघर्ष हुआ था उसका आप लोग यहाँ पे जो है वह दर्शन कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में किस देश के मुख्य अतिथि प्राबोवो सुबियांटो शामिल होंगे। तो जो प्राबोवो सुबियांटो है यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, कहाँ के, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं और ये आएंगे। ठीक है, जो 1950 में हम लोगों का गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय जो आए थे सुकर्णो, क्या नाम था उनका, सुकर्णो, और ये भी कहाँ के, इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के। तो 1950 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और आज 2025 में भी आएंगे इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी 2025 को। और ठीक है, और ये पहली बार भारत आ रहे हैं, प्रबोवो जो सुबियांटो हैं पहली बार भारत की यात्रा कर रहे हैं। 1950 में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि जो है वह राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जो कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, और ये जो है प्रोबो जो है ये अपने साथ 352 सदस्यों वाली एक सेना का टुकड़ी लेके आएंगे, यानी एक सेना 352 सदस्यों की एक सेना लेके आएंगे, जो इनकी भी सेना राज जो हम लोग का कर्तव्य पथ है उन पे मार्च करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पहली बार ये व्यवस्था कब किया गया था? 2016 में किया गया था। 2016 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो एमेन्युअल मैक्रोन, उनको बुलाया गया था, वो आए थे और वो भी अपने साथ जो है वह सेना के कुछ आर्मी को लेकर आए थे, जो भी उनके कर्तव्य पथ पे फ्रांस की सेना भी मार्च की थी। तो ये 2016 से प्रथा बन गया। 2016 से जो भी यहाँ पे मुख्य अतिथि आते हैं वो अपने साथ कुछ सेना के जो है वह जवान लेके आते हैं और वो यहाँ पे कर्तव्य पथ पे अपना मार्च करते हैं। ठीक है, और कर्तव्य पथ पे मार्च करने वाली पहली तो फ्रांस 2016 में हो गया। ठीक है, और गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत इसका थीम है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी ये सभी पॉइंट हमने ऊपर आपको डिस्कस कर चुका है। आप देख सकते हैं 1950 और 2025 के यहाँ पे देख सकते हैं पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो सुकर्णो है। और यहाँ पे जो 76वें गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे जो मुख्य अतिथि के होंगे, ठीक 75 साल बाद। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसका राजधानी जकार्ता है। नुसंतारा भी इसको मतलब इसको नुसंतारा भी इसकी राजधानी वो कर दी गई है, घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति इसके प्रबोवो सुबियांतो और यहाँ का मुद्रा रुपया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया का यहाँ पे मैप देखने को मिलेगा, ये सिंगापुर है और सिंगापुर से यहाँ पे जो ये सभी जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। ये सभी क्षेत्र इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया एमडी और सीईओ, ये आपको बताना है। तो ये अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अशोक चंद्रा। विनोद कुमार को किसको? इंडियन बैंक का सीईओ और एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, इंडियन बैंक का हाल ही में नियुक्त किया गया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों ऐड कर दिए क्योंकि दोनों आदमी का अपॉइंटमेंट एक ही साथ हुआ था, इसलिए ये देख सकते हैं अशोक चंद्र पीएनबी के जो है वह एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, पीएनबी के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और ये पहले केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो पूर्व पीएनबी के एमडी और सीईओ थे अतुल कुमार गोयल थे। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं रखना, बस इतना ही याद रखिए कि पीएनबी के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो अशोक चंद्रा बने हैं और इंडियन बैंक के जो सीईओ बने हैं वो विनोद कुमार बने हैं। बाकी ये सब पॉइंट आप हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1200 हॉर्स पावर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया गया भारत के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा विकसित किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो थंबनेल पे आपने पढ़े होंगे कि पानी से चलने वाली ट्रेन, तो इसी को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ट्रेन ए नहीं है। ठीक है, पिक्चर यहाँ पे गलत लग चुका है, ए ट्रेन नहीं है, ट्रेन दूसरा जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, उस पे H2 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है जो उसमें क्या होगा कि हम लोग को सब जो वाटर हम लोग होते हैं या वाटर यानी पानी का फॉर्मूला H2 होता है, तो यहीं से हाइड्रोजन निकाल के और इस ट्रेन को चलाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए और ये जो अभी तक टोटल दुनिया में जो है यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया में जो टोटल 4 देश एक कर चुके हैं। सबसे पहले तो जर्मनी ने चलाया था हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, फिर चीन ने, फिर फ्रांस और स्वीडन ने, 4 देश ऐसा कर चुके हैं। और ऐसा करने वाला हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला 5वां देश भारत बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा देश, 5वां देश बन चुका है भारत। ठीक है, हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं क्योंकि इससे प्रदूषण ना के बराबर फैलता है और हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में हम लोग को उपलब्ध भी है हमारे आसपास वायुमंडल में और हमारे पृथ्वी पे। ठीक है, पानी के रूप में, पानी में मतलब हाइड्रोजन उपस्थित है, इसे हम लोग पानी से हाइड्रोजन को अलग करके हम लोग ट्रेन चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो
भारत तो 5वां देश बन चुका है। बाकी के जो 4 देश हैं, उसमें जितने भी हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन हैं, उस सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेन हमारा भारत का ये हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है। ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमने बता दिया कि सबसे शक्तिशाली है और इसको कहाँ पे बनाया गया है, इसका पहला ट्रायल किया जाएगा हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पे इसका पहला ट्रायल किया जाएगा, ठीक है? और जो है वह 1200 हॉर्स पावर, 1200 हॉर्स पावर का मतलब क्या होगा कि 1200 घोड़ा जो इतना ताकत खींच सकता है उतना अकेले जो है वह ये इंजन खींचेगा। बस सिंपल कंसेप्ट यही समझ लीजिए, जहां भी बोले 1200 हॉर्स पावर यानी 1200 घोड़ा जितना चीज को खींच सकता है, 1200 घोड़ा मिलके जितना ताकत लगा से कोई भी वस्तु को खींच सकता है, उतना ही ताकत इस इंजन के पास होगा। बाकी 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। अभी कितने-कितने देशों के पास, जर्मनी पहला देश है जर्मनी ऐसा करने वाला, उसके बाद चीन, फ्रांस और स्वीडन 4 देश ऐसा कर चुके हैं, 5वां देश भारत बना है। और जो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है तमिलनाडु के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी और इन ट्रेनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा की जाती है, उसके बाद ये चलता है। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखे हैं। और जो हम लोग पीएच बोलते हैं, किसी भी चीज का पीएच हम लोग निकालते हैं, तो पीएच में जो हाइड्रोजन होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन का पावर, ठीक है? यानी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोजन का पावर, और इसमें भी हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, सूर्य में कितना 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आपको पता है महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जो कि 13 से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे मेला है, जहाँ पे 40 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। यहाँ पे बात की जा रही है 40 करोड़ लोग, और उसमें कल शाम में आग भी लग चुका था, ठीक है? यानी 19 जनवरी को शाम में आग लग चुका था उसमें। बाकी उस पे आग पे काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि सिलेंडर फटने से वहां पे आग लग गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाकुंभ के प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक थाली एक बैग की यहाँ पे शुरुआत की गई है, एक अभियान का। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक थाली एक बैग अभियान शुरू किया गया महाकुंभ में को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के द्वारा इसको शुरू किया गया है। प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल वस्तुओं की जगह दूसरे वस्तु के उपयोग के लिए शुरू किया गया है, ठीक है? कपड़े के थैले में और स्टील की प्लेट और गिलास बांटे जा रहे हैं। इसमें एक प्लेट वन वन प्लेट वन बैग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्लास्टिक का कोई ग्लास लेते हैं तो आप खाए पिए उसको फेंक दिए, ठीक है? अगर आप प्लास्टिक का थैला लेते हैं, आप उसमें यूज किए उसको फेंक दिए। आप प्लास्टिक का प्लेट लेते हैं, खाए उसको फेंक दिए। लेकिन अगर आप स्टील का प्लेट रखते हैं और कपड़ा का थैला रखते हैं तो उसमें सभी सामान रखें, क्योंकि उसको ना कोई फेंकता नहीं है, बोलता नहीं ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो एक बैग, ठीक है, हो गया। और एक प्लेट स्टील का प्लेट रखा, उसको खाए धो के फिर रख लिए, ठीक है? तो इसलिए वन प्लेट वन बैग अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। ये देख सकते हैं, एक कल का आग का पिक्चर है, काफी भयानक था। बाकी आग पे काबू पा लिया गया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।